भारत में सिविक सेंस या शहरी शऊर की कमी पर हम अक्सर बात करते हैं, लेकिन क्या ये मसला सिर्फ लोगों की बुरी आदतों का है या इसकी जड़ें कुछ ज़्यादा ही गहरी हैं? चलें आज इस मौजू को गहराई से देखते हैं और समझते हैं कि असल वजूहात क्या है। जरा तसव्वुर करें, एक तरफ है डेनमार्क का शहर कोपेनहेगन। वहाँ हर 5 मिनट की वॉक पर साफ सुथरा पब्लिक टॉयलेट मिलता है, सड़कें बिल्कुल हमवार हैं और ट्रैफिक में एक सुकून है। और दूसरी तरफ है भारत के ज़्यादातर शहर, जहाँ गलियों में कचरे के ढेर, टूटी सड़कें और ट्रैफिक का शोर। ये बिल्कुल दो अलग दुनियाओं जैसा लगता है ना? अच्छा, तो जब हम ये फ़र्क देखते हैं तो अक्सर लोगों के जहन में एक सवाल आता है जो शायद वो कभी पूछते नहीं। क्या कुछ लोगों में सिविक सेंस पैदाइशी तौर पर ही कम होता है? क्या ये कोई जीनियाती मसला तो नहीं? लेकिन इसका जवाब एक बड़ा और वाज़ेह नहीं है। मसला जीनियात का बिल्कुल नहीं है। असल मसला तो हमारे समाजी ढांचे और हमारे सिस्टम में छुपा है, जो इससे कहीं ज्यादा गहरा और पेचीदा है। तो इस मसले को अच्छी तरह समझने के लिए हम इसे 6 हिस्सों में देखेंगे। पहले हम समझेंगे कि ये दो दुनियाओं वाला तज़ाद क्या है। फिर हम 3 बड़ी वजूहात देखेंगे: समाजी तकसीम, हमारा टूटा हुआ सिस्टम और हमदर्दी की कमी। और आखिर में हम बात करेंगे कि इसको बदलने के लिए क्या किया जा सकता है। तो आइए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। दो दुनियाएं, एक सवाल। ये वो बुनियाद है जिस पर हमारी सारी बातचीत आगे बढ़ेगी। इस मसले की जड़ हमारे सोचने के अंदाज में है। ये कितनी अजीब बात है ना कि कचरा हम सब पैदा करते हैं, लेकिन जो शख्स उसे साफ करता है उसे हम कचरे वाला कहकर बुलाते हैं। ये छोटी सी बात हमारे मुआशरे की एक बहुत गहरी तकसीम को जाहिर करती है। और यहीं से हम आते हैं मसले की पहली और सबसे बड़ी जड़ पर, यानी समाजी तकसीम। चलें देखते हैं कि कैसे हमारे माशरे का ढांचा ही सिविक सेंस की कमी को हवा देता है। देखें, जो मुआशरे तरक्की याफ्ता हैं वहाँ डिग्निटी ऑफ लेबर यानी काम की अजमत का एक तसव्वुर होता है। मतलब हर काम, चाहे वो कोई भी हो, इज्जत के काबिल है। लेकिन हमारे यहाँ सफाई के काम को एक खास तबके या जात से जोड़कर कमतर समझा जाता है। ये सोच के भाई सफाई करना मेरा काम नहीं है, हमारे ज़हनों में बहुत गहराई तक बैठी हुई है। और इसकी वजह ज़ात पात का निज़ाम है। जब सफाई को किसी और की जिम्मेदारी समझ लिया जाए तो बाकी लोग अवामी जगहों की सफाई की जिम्मेदारी से खुद को अलग कर लेते हैं। इसीलिए तो लोग अपने घरों में काम करने वालों के लिए अलग बर्तन रखते हैं, लेकिन वही लोग जब बाहर जाते हैं तो अपने सारे काम खुद ही कर रहे होते हैं। ठीक है, तो समाजी तकसीम तो एक मसला है, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरी बड़ी वजह की, और वो है हमारा टूटा हुआ सिस्टम। आइए देखते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी कैसे अच्छे इरादों पर भी पानी फेर देती है। ज़रा खुद से पूछें, क्या शहर में आसानी से एक साफ पब्लिक टॉयलेट मिल जाता है? क्या हर सड़क पर पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ है? क्या सड़कों पर लेन की लाइनें नजर आती हैं? ज़्यादातर केसेस में जवाब नहीं ही होगा। तो असल बात यह है कि जब सिस्टम ही आपको बुनियादी सहूलियात ना दे तो फिर अच्छे शहरी रवैये की उम्मीद कैसे की जा सकती है? जब सिस्टम ही लोगों को नाकाम होने के लिए डिज़ाइन किया गया हो तो मसला सिर्फ फर्द का नहीं, पूरे सिस्टम का है। और इसकी एक बहुत दिलचस्प नफ्सियाती वजह है। लोग अपने माहौल के मुताबिक ही बर्ताव करते हैं। इसीलिए वही लोग जो दिल्ली मेट्रो, एयरपोर्ट या शॉपिंग मॉल जैसी साफ सुथरी जगहों पर बहुत तहजीब का मुजाहरा करते हैं, वही लोग बाहर गलियों और बाजारों में बेफिक्री से कचरा फेंक देते हैं। जैसा माहौल वैसा रवैया। अच्छा, तो समाजी और निज़ामी मसाइल तो हो गए, लेकिन एक तीसरी वजह भी है जो शायद सबसे ज़ाती है, यानी हमदर्दी और एक कम्युनिटी होने के एहसास की कमी। ये तस्वीर बहुत आम है ना? महंगी सोसाइटियों के अंदर तो हर सहूलत मौजूद है, लेकिन इनकी दीवारों के ठीक बाहर गंदगी और कचरे के ढेर हैं। लोग अपने एक बुलबुले में रहते हैं और उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि बाहर क्या हो रहा है। ये मुश्तरका जिम्मेदारी के एहसास की कमी है। तो आखिर ये सिविक सेंस है क्या? ये कोई किताबी उसूल नहीं है, ये तो बस हमदर्दी का दूसरा नाम है। ये एहसास कि आपके किसी काम से दूसरों पर क्या असर पड़ेगा, चाहे वो रेस्टोरेंट में वेटर की आसानी के लिए प्लेटें इकट्ठी करना हो या अपने पीछे आने वाले के लिए दरवाज़ा खुला रखना, यही छोटी छोटी चीज़ें सिविक सेंस है। अच्छा, तो हमने मसले की जड़ें तो समझ ली। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि इसे ठीक कैसे किया जाए। चलें कुछ ऐसे सिस्टम्स पर नज़र डालते हैं जो वाकई काम करते हैं। ये नंबर देखें, 10। ये क्या है? ये डेनमार्क में घर के कचरे को अलग करने की कैटेगरीज हैं। वहाँ लोग अपने कचरे को 10 मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम करते हैं। ये जिम्मेदारी की एक ऐसी सतह है जो सिर्फ तभी मुमकिन है जब एक बेहतरीन सिस्टम मौजूद हो। ये टेबल हमें पूरी कहानी बताता है।
جہاں بھارت میں گیلا اور خشک کچرا الگ کرنا بھی مشکل ہے، وہیں سوئٹزرلینڈ اور ڈنمارک جیسے ملکوں نے لوگوں کو ذمہ دار بنانے کے لیے مالی اور ماحولیاتی ترغیبات کا استعمال کیا ہے۔ جرمنی کا فونٹ سسٹم تو کمال کا ہے۔ دیکھیں، یہ بہت آسان ہے۔ جب آپ کوئی بوتل خریدتے ہیں تو آپ ایک چھوٹی سی رقم بطور ڈپازٹ دیتے ہیں۔ جب آپ خالی بوتل واپس کرتے ہیں تو آپ کو وہ پیسے واپس مل جاتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا انعام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ تقریباً ہر بوتل ری سائیکل ہو جائے۔ تو بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ ایک صاف ستھرا اور منظم معاشرہ بنانے کے لیے ہمیں نئے لوگ نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں ایک نیا اور بہتر سسٹم بنانا ہے۔ تو اس کا حل ایک 3 نکاتی پلان میں ہے۔ سب سے پہلے تعلیم، یعنی بچوں کو اسکول سے ہی صفائی اور ہمدردی سکھائی جائے۔ دوسرا، انفراسٹرکچر، یعنی حکومت پہلے سہولیات فراہم کرے۔ اور تیسرا، نفاذ، یعنی قوانین پر سختی سے اور مسلسل عمل درآمد کروایا جائے۔ تو آخر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ سیوک سینس کوئی پیدائشی خوبی نہیں ہے، یہ ایک ایسے ماحول اور سسٹم سے بنتا ہے جہاں اچھا رویہ اپنانا آسان اور فطری ہو۔ ذمہ داری صرف لوگوں پر نہیں بلکہ سسٹم بنانے والوں پر بھی عائد ہوتی ہے۔ آخر میں ایک سوال سب کے لیے ہے، اگر ایک قوم کو اینٹ سے اینٹ جوڑ کر بنایا جاتا ہے تو شہری شعور کی اس عمارت کو کھڑا کرنے کے لیے وہ پہلی اور سب سے ضروری اینٹ کون سی ہے جو ہمیں آج رکھنے کی ضرورت ہے؟